हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में किस विषय पर बात करने वाले हैं। वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि रीट भर्ती 2022 में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, यदि होगा तो किसको नुकसान होगा, और मिनिमम पासिंग मार्क है वो क्या रखे गए हैं, और आपका रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है। इन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा तथा चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नई अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले मिल सकेगी। अब दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखो, ये नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो देखो, आपकी विज्ञप्ति में 10वें नंबर पॉइंट पे दिया हुआ है कि परीक्षा विभिन्न दिनांकों एवं विभिन्न पारियों में होने के कारण प्रत्येक पारी में अलग अलग प्रश्न सेट द्वारा आयोजित की जाएगी। परीक्षा परिणाम तैयार करने में यथा आवश्यकता रीट कार्यालय नॉर्मलाइजेशन एवं अर्थात स्केलिंग प्रक्रिया अपना सकता है। तो दोस्तों, आपकी विज्ञप्ति में दिया हुआ है कि अलग अलग होगी पारियों में अलग अलग तिथि को तो नॉर्मलाइजेशन अपनाया जा सकता है। अब आपके एडमिट कार्ड तो जारी नहीं हुए, लेकिन सिटी है आपकी वो जारी हो चुके हैं और कंफर्म हो गया कि देखो 23 को फर्स्ट पारी है L1 की, उसमें L1 की है, और 23 को सेकंड पारी और 24 को फर्स्ट और सेकंड पारी में L2 की है। सरकार खुद भर्तियों को अटकाना चाहती है। मैं देखो आगे मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से अटकाना चाहती है। अब दोस्तों, पहले अपन देख लेते हैं कि आपके लिए मिनिमम पासिंग मार्क है वो क्या रखे गए हैं। सामान्य या अनारक्षित के लिए नॉन टीएसपी में 60% और टीएसपी में 60%। अनुसूचित जनजाति ST के लिए नॉन टीएसपी में 55 और टीएसपी में 36%। अनुसूचित जाति SC, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, अति पिछड़ा वर्ग MBC, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS के लिए 55%। समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं एवं भूतपूर्व के लिए 50%। दिव्यांग या निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए 40% और शहरिया जनजाति के व्यक्तियों के लिए 36%। यह आपके लिए मिनिमम पासिंग मार्क रीट में रखे गए हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं देखो नॉर्मलाइजेशन की। सरकार क्यों चाहती है भर्तियों को अटकाना। देखो, आपके टोटल फॉर्म है वो 15-16 लाख लगे हैं। L1 में 4 लाख के लगभग हैं, L2 में 13 लाख के लगभग हैं, तो 5 लाख के लगभग तो साइंस के अभ्यर्थी हैं। तो एक पारी में साइंस की करवा देते और एक पारी में ही SS की करवा देते। SS में 7-8 लाख अभ्यर्थी होते तो 7-8 लाख अभ्यर्थियों को एक साथ एग्ज़ाम करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, 16 लाख की एक साथ में नहीं करवा सकते हैं, लेकिन 7-8 लाख की कोई मुश्किल नहीं है। सारी भर्तियाँ होती है, 7-8 लाख अभ्यर्थी बैठते हैं, एक पारी में हो जाती है। तो इस प्रकार से सरकार खुद अटकाना चाहती है। अब 3 पारियों में है पेपर 3 पारियों में है। अब साइंस का पेपर भी 3 बनाने पड़ेंगे, आर्ट के भी 3 पेपर बनाने पड़ेंगे। अब 3 पेपर बनेंगे तो तीनों पेपरों में लेवल है वो समान नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो चेंजमेंट हो ही जाएगा। लगभग समान रूप से तैयार करेंगे, बोर्ड ये चाहेगा, लेकिन फिर भी चेंज होगा। और एक बड़ी बात है कि पेपर भी इस बार आपको साथ में नहीं देंगे, आपको मैं दिखा दूंगा उसकी भी न्यूज़। अब नॉर्मलाइजेशन की बात करें, देखो 3 पेपरों में परिवर्तन भाई संभावना है, वो पात्रता है इसमें। देखो 3 पेपर है, उसमें परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। 19-20 का भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन पात्रता है तो नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना है। पात्रता में कम होती है। पात्रता में कम क्यों है कि सभी अपने मिनिमम पासिंग मार्क है 36%, 40%, 55%, 60%, तो आपको वो लेके आने हैं। किसी दूसरे से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है कि कट ऑफ, तो पात्रता में नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब देखो, एक पेपर है वो, एक पारी का पेपर है वो हार्ड हो गया, तो उसके पारी के अभ्यर्थी वो विरोध करेंगे कि भाई नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाए। हमें पेपर कठिन दिया गया था, जैसे स्टेनो में दिया था। स्टेनो में स्किल में नॉर्मलाइजेशन किया गया था। स्किल में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन विद्यार्थियों ने विरोध किया, उसके बाद में स्किल में नॉर्मलाइजेशन हुआ। अभी उनको ज्वाइनिंग चल रही है फ़िलहाल। तो इस प्रकार से विरोध होगा तो कोर्ट में चली जाएगी भर्ती, तो अटक जाएगी। यदि नहीं होगा तो कोर्ट में अटका देंगे भाई भर्ती को। अब बात करें किसको नुकसान ज़्यादा होगा। देखो, नुकसान की बात करें तो जो अभ्यर्थी पारी
जिसकी जैसे एक बारी है 23 सेकंड, 24 फर्स्ट और 24 सेकंड। अब एक बारी का इसमें क्या होता है कि औसत अंक निकाले जाते हैं। सेकंड पारी में जितने अभ्यर्थी बैठे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो औसत उसका फर्स्ट 24 की फर्स्ट में औसत अंक और 24 की सेकंड के औसत अंक, टोटल अंक निकालने के बाद में इसमें स्केलिंग बोलते हैं इसको, नॉर्मलाइजेशन नहीं हो करके ये स्केलिंग है। इनके औसत अंक निकाल लिए जाते हैं और उसके बाद में अब जैसे एक पारी का पेपर हार्ड आया है, तो उस पारी का पेपर हार्ड है तो उसको लाभ होगा, और जिसका सरल है उसको नुकसान होगा। जिसका पेपर सरल है उसको नुकसान, जिसका हार्ड है उसको लाभ होगा। लेकिन अब सबसे ज़्यादा नुकसान उसको होगा जिस पारी का पेपर सरल है और उसको 90 से 100 के मध्य मार्क्स बन रहे हैं। स्केलिंग में पटवारी की स्केलिंग हुई थी, आप देख सकते हैं उसमें 14 से 15 मार्क्स हैं वो कम हो गए थे। फोर्थ पारी के 14 से 15 मार्क्स हैं वो कम हो गए थे, तो 90 से 100 वाले हैं स्केलिंग होगी। थोड़ा सा पेपर में कोई अंतर नहीं था, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि 23 को करवा चौथ का व्रत था और 23 को सारी महिलाओं का, तो महिलाओं के लिए औसत अंक कम आए थे और 24 को पुरुषों का था, तो उसके औसत अंक ज़्यादा थे, तो उसमें महिलाओं को लाभ मिला और पुरुषों को नुकसान हुआ। चौथी पारी के अभ्यर्थियों को 14 से 15 मार्क्स हैं वो कटे थे। तो अब एक पारी का पेपर हार्ड है उसमें मार्क्स घटेंगे, तो 90-100 वाले अभ्यर्थी हैं 90 से 100 के मध्य, जैसे 8-10 मार्क्स तक घट सकते हैं, तो 90 से 100 वाले हैं उनको अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि वो आउट हो सकते हैं। अब बात करो, देखो ओमार शीट आपको कार्बन कॉपी दी जाएगी। इस बार रीट एग्ज़ाम होने के बाद स्टूडेंट से पेपर वापस ले लिया जाएगा, उन्हें सिर्फ ओमार शीट की कार्बन कॉपी दी जाएगी। आपकी बार आपको पेपर है वो नहीं दिया जाएगा। अब बात करें, देखो आपका रिजल्ट कब तक आने वाला है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। रिजल्ट की बात है तो 10 दिन के अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी, 10 दिन के अंदर आंसर की आ जाएगी। उसके बाद में फाइनल आंसर की आ जाएगी और सितंबर मध्य में आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। सितंबर मध्य से सितंबर लास्ट के मध्य आपका रिजल्ट आ जाएगा। और थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति है वो सितंबर लास्ट से अक्टूबर तक, सितंबर लास्ट से अक्टूबर के मध्य आपकी थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। तो आपका रिजल्ट है। वैसे तो रिजल्ट की बात करें तो देखो पात्रता है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो रिजल्ट है तो उसी दिन आ जाएगा। आप देखे हैं कोचिंग में आंसर की आ जाती है, 5-7 दिन में फाइनल आंसर की जारी हो जाती है। तो आंसर की से मिलाने के बाद में, क्योंकि कट ऑफ का तो है ही नहीं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, मिनिमम पासिंग मार्क आपने को लेकर आने हैं तो निश्चित हो। लेकिन नॉर्मलाइजेशन होगा तब पता नहीं चलेगा कि क्या पास होंगे या नहीं होंगे। पास वाले जो 90 से 100 के अभ्यर्थी हैं, 90 से 100 मार्क्स वाले अभ्यर्थी हैं वो डाउट में रहेंगे। तो आपका रिजल्ट है वो सितंबर आ जाएगा और आपकी विज्ञप्ति है वो सितंबर लास्ट से अक्टूबर मध्य तक आपकी थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।